अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया लगभग समाप्त होने वाली है और तमाम प्रोसेसेस को देखते हुए तमाम जो धारणाएं हैं उनको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप चुने जा सकते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हो सकते हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनते हैं तो इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं उसमें क्या बदलाव आने वाला है और इन बदलावों के साथ साथ खासतौर पर भारत पर क्या असर होगा। आज की इस वीडियो में हम भारत पर पड़ने वाले इस असर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है लगातार इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है प्राप्त होती रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अगर आप देखें पूरा जो टॉपिक है आपका यूपीएससी और आईएएस एग्जाम के लिहाज से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप सामान्यतः खबरों में भी दिलचस्पी रखते हैं तब भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं के बारे में हमें जो है पता होना जरूरी होता है। अगर आप इस तरह की दिलचस्पी रखते हैं तो आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस टॉपिक को देखें तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें जीएस पेपर 2 में आपको ये टॉपिक मिलेगा। वहां पर आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक सेगमेंट मिलेगा जिससे आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले वीडियो का एक इंट्रोडक्शन हुआ। अब यहाँ पर एक बार खबर अगर आप देखें तो खबर में आप देख सकते हैं कि यूएस इलेक्शन प्रेसिडेंट 2024 की यहाँ पर बात की गई है। 2024 में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति का चयन किया जाना है। तो अब ये जो 47वें राष्ट्रपति हैं इनके लिए 2 उम्मीदवार खासतौर पर मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले हैं आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और एक हैं आपके रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप। अब जो तमाम अटकलें निकल करके आ रही हैं, जैसे जो कि आपका प्राइमरी जो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, जो प्राइम फेसिया रिजल्ट आपको आप देख सकते हैं, उन रिजल्ट्स में पता चल रहा है कि बेसिकली अमेरिका के इलेक्टोरल कॉलेज में 270 सीटों की जरूरत होती है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 269 या 267 सीटें जो हैं वो प्राप्त कर ली हैं। तो जीत की कगार पर मौजूद हैं, आप उन्हें जीता हुआ डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से डिक्लेरेशन आधिकारिक तौर पर आपको डिक्लेरेशन देखने को नहीं मिला है। तो अब इस पर हम थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं कि यहाँ पर आपका अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है सत्ता में आते हैं तो इसकी वजह से आपको क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खबर अगर आप देखें, खबर वही है कि अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया का आयोजन हो रहा है और अगर आप शुरुआती रुझान देखें तो शुरुआती रुझानों में आपको डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिलती हुई नजर आ सकती है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के अगर 47वें राष्ट्रपति बनते हैं तो इसकी वजह से भारत पर और खासतौर पर व्यापार के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या असर देखने को मिलेगा। उस असर पर अगर आप बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से जो है आपको अमेरिका में नीतिगत व्यवधान और अप्रत्याशितता उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है, अनसर्टेनिटी उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि अभी तक अमेरिका में किस पार्टी की सरकार थी? अभी तक अमेरिका में जो है आपका डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी, लेकिन अब क्या जो है अब आपको रिपब्लिकन पार्टी की सरकार देखने को मिलेगी। तो जाहिर तौर पर जब ये ट्रांजिशन होगा, जब डेमोक्रेटिक पार्टी से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ जाएंगे तो आपको एक चेंज जरूर देखने को मिलेगा, पॉलिसी में चेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती तो बाइडेन प्रशासन की जो पॉलिसीज थी उसमें आपको कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूटी देखने को मिल सकती थी। लेकिन अब क्योंकि यहां पर आपका शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो आपको पॉलिसीज में कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंज आता हुआ नजर आ सकता है। अगर अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार पर बात करें तो व्यापार और व्यवसाय नीतियों पर विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उस पर आपको खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब भी व्यापार की बात आती है तो डोनाल्ड ट्रंप भारत को जो है अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की बात करें तो जब अमेरिका में चुनावी प्रचार चल रहा था तो उस प्रचार के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को व्यापार दुर्व्यवहारकर्ता के तौर पर संबोधित किया था। यानी कि भारत को एक गलत दृष्टिकोण से यहां पर पेश किया था, जिससे नए सिरे से जो है व्यापार तनाव बढ़ने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप टोटल व्यापार की बात करें तो वर्तमान समय में भारत और अमेरिका के बीच में खासतौर पर जो भारतीय निर्यात है उसकी वैल्यू 75 अरब डॉलर के आसपास है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो कई एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि ट्रंप इस पूरे निर्यात पर और ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि हमेशा से ट्रंप जो है वो प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो करते आए हैं। ट्रंप हमेशा से अपनी घरेलू इंडस्ट्रीज को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं
तो इसकी वजह से जो है भारत का जो निर्यात होता है उस पर बहुत ज़्यादा असर आपको देखने को मिल सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि भारत और अमेरिका का जो व्यापार है वो भारत के पक्ष में ज़्यादा रहता है, यानी कि भारत जो है अमेरिका को बेचता ज़्यादा है और अमेरिका से खरीदता कम है। तो ये व्यापार आपको भारत के फेवर में देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए सिरे से टैरिफ लगाते हैं तो इसकी वजह से भारत को जो है निर्यात के लिहाज से थोड़ा-सा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ट्रंप की व्यापार नीतियों की बात करें और जो उनका पिछला कार्यकाल था उसको कंपेयर करें, तो ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में संरक्षणवाद और व्यापार अलगाववाद पर ट्रंप ने बहुत ज़्यादा जोर दिया था, यानी कि प्रोटेक्शनिज्म पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, ट्रेड आइसोलेशनिज्म पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। यानी कि बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि जब भी ट्रंप आते हैं तो इसकी वजह से आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डी ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन में दुनिया की इकोनॉमी को जोड़ा जाता है, जबकि जब ट्रंप सत्ता में आते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जब राइटिस्ट सरकार सत्ता में आती है तो इसकी वजह से डी ग्लोबलाइजेशन होता है। अमेरिका की जो सरकार है वो अपनी इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा ध्यान देती है, जबकि बाहर से आने वाला जो माल है, जो सामान है, उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिए जाते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था उसके दौरान भी हमें यही चीज़ें देखने को मिली थी। अगर आप देखें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल, जो पहला कार्यकाल था, उसी कार्यकाल के दौरान डब्ल्यूटीओ का जो आपका समाधान विवाद समाधान प्रक्रिया है या जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसको ब्लॉक कर दिया गया था अमेरिका की ओर से। इसके अलावा भारत समेत जो प्रमुख व्यापारिक भागीदार थे उनके साथ भी अमेरिका का एक ट्रेड वॉर जैसा शुरू हो गया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली यानी कि जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के तहत जो वरीयता मिलती थी उस वरीयता को भी बेसिकली यहां पर समाप्त कर दिया गया था, जिसकी वजह से भारत को जो अमेरिकी बाजार तक पहुंच मिलती थी, शुल्क मुक्त पहुंच मिलती थी, वो पहुंच भी समाप्त हो गई थी। तो उस दौरान व्यापार पर खास तौर पर भारत पर जो है आपको असर देखने को मिला था। इसके अलावा भारत पर और ज्यादा प्रभाव की बात करें, अब ये तो हमने अतीत की बात कर ली है कि पहले आपको क्या-क्या चीजें देखने को मिली हैं, लेकिन अब नए सिरे से अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो आपको क्या बदलाव देखने को मिलेगा। उन बदलावों की आप बात करें तो साफ तौर पर एक चीज तो यहां पर क्लियर है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं तो वो कई बार बाइडेन की इस आधार पर भी आलोचना कर चुके हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जो हैं वो चाइना पर बहुत ज्यादा सख्त नहीं रहे हैं। तो जो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अगर सत्ता में आते हैं वो चाइना को और बेहतर लेवल पर टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर चाइना को यहां पर टारगेट किया जाता है, चाइना पर अगर टैरिफ लगाए जाते हैं, तो जाहिर तौर पर इसकी वजह से भारत पर भी आपको प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चाइना प्लस वन रणनीति जो है वो आपकी जोर पकड़ सकती है डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना के साथ अपने संबंधों को बहुत बेहतर करने की कोशिश तो नहीं करेंगे और जो अमेरिकी कंपनियां चाइना में काम कर रही हैं उन कंपनियों को भी वापस बुलाने की कोशिश की जाएगी और हो सकता है कि वो कंपनियां जो है वो दुनिया के दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाएं। तो इससे भारत को भी थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो व्यापार बाधाओं की वजह से आपको मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो कि अंततः आपको ब्याज दरों में कटौती होगी और जो आपका भारत का मध्यम वर्ग है उसके खर्च पर आपको असर जो है पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक प्रभाव की बात करें कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं उन पर किस तरह से प्रभाव आएंगे, तो यहां पर सबसे पहले अगर आप बात करें भारत में दवा निर्यात पर क्या प्रभाव आएगा, तो अगर पिछले कुछ समय से आप देखें तो अगर आप पिछले कुछ समय में देखें तो अमेरिका में खासतौर पर जो जेनरिक दवाएं हैं उन जेनरिक दवाओं की कीमतों को कम करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में अगर यहां पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो जाहिर तौर पर अपनी इंडस्ट्रीज पर और ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो करते रहे हैं और अगर अमेरिका में दवा इंडस्ट्री पर इतना ध्यान दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर इसकी वजह से भारत की जो दवा इंडस्ट्री है जो कि खासतौर पर अमेरिका में काफी ज्यादा निर्यात करती है उस इंडस्ट्री को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा जो सबसे नुकसान रहेगा वो आपका H1B वीजा नियमों को लेकर के रहने वाला है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति या आप कह सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा से इमिग्रेशन के खिलाफ रहे हैं। जब भी जो आपकी रिपब्लिकन पार्टी है वो सत्ता में आती है तो आपके जो वीजा संबंधी रूल
रूल हैं वो और ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। ये आपको पहले कार्यकाल में भी देखने को मिला था। जबकि अगर आप भारतीय कंपनियों की बात करें तो हम जानते हैं कि भारत में जो आईटी सेक्टर है वो खास तौर पर निर्यात आधारित है। बहुत ज़्यादा सर्विसेज जो हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब ऐसे में अगर अमेरिका में इस तरह के नियम बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, H1B वीज़ा के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से बेसिकली भारत की जो कंपनियां अपने टैलेंट को, अपने अपने लोगों को अमेरिका में भेजती हैं H1B वीज़ा के माध्यम से, वो यहाँ पर कम हो सकता है और जो भारत की आईटी कंपनियां हैं उन पर नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ जो प्रभाव बेहतर होगा वो संभावित कर समायोजन की वजह से जो कॉर्पोरेट नकदी प्रवाह है उसमें आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ आपके सेक्टर वाइज इंपैक्ट हुए जो कि आपके कंपैरेटिवली थोड़े से बेहतर होने वाले हैं। डिफेंस को लेकर के कहा जा रहा है कि डिफेंस पर आपको बेहतर इंपैक्ट जो है भारत और अमेरिका के संबंधों की वजह से देखने को मिल सकता है। अगर रक्षा और सैन्य सहयोग की बात करें तो हाल के कुछ वर्षों में रक्षा और सैन्य सहयोग जो है भारत और अमेरिका के संबंधों की नींव के तौर पर सामने आया है। दोनों देशों के अगर आप मूल में देखें वर्तमान समय में तो आपको रक्षा संबंध जो है नजर आ जाएंगे। भारत और अमेरिका ने एक साथ मिलकर के ICET पहल की शुरुआत की है, यानी कि इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की जो पहल है इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा जेट इंजन के निर्माण के लिए भी बेसिकली यहाँ पर समझौते किए गए हैं। तो बहुत सारे आपको डिफेंस एग्रीमेंट देखने को मिलेंगे जो कि बाइडेन प्रशासन के तहत जो है भारत और अमेरिका संबंधों का प्रमुख आकर्षण रहे थे। इसके अलावा नेटो के प्रति ट्रंप के सख्त रुख से पता चलता है, नेटो के प्रति ट्रंप जो है हमेशा से सख्त रहे हैं। उनका ये कहना रहा है कि अमेरिका को ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनका भार क्यों उठाना चाहिए। तो ट्रंप जो है वो नेटो के प्रति हमेशा से बहुत सख्त रहे हैं और इसी वजह से सैन्य समझौतों के प्रति भी इस तरह की सतर्कता जो है वो अपनी पॉलिसी में अपना सकते हैं। यानी कि भारत के साथ भी उनकी पॉलिसी यही रह सकती है, जिस तरह से वो नेटो को क्रिटिसाइज करते हैं उसी तरह से भारत पर भी आपको वही क्रिटिसिज्म खासतौर पर डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर के देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि भारत के पक्ष में है वो ये है कि अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल कौन है? अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल है चाइना। और अगर चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल है तो चाइना को काउंटर कौन कर सकता है इस पूरे रीजन में? वो है इंडिया। इसीलिए इंडिया जो है अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप बात करें डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की, चाहे आप बात करें कमला हैरिस के कार्यकाल की, किसी का भी कार्यकाल रहे, उस कार्यकाल के दौरान इंडो पैसिफिक जो आपका क्षेत्र है वो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है तो फिर भारत भी अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में भारत जो है वो चाइना के सबसे बड़े राइवल के तौर पर निकल करके सामने आता है। तो ये बेसिकली आपका सैन्य सहयोग की हमने बात की। अब इसके अलावा अमेरिका की जो संरक्षणवादी पॉलिसीज हैं उनका क्या संभावित प्रभाव हो सकता है? तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इसका अनुमान यह है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं तो उनकी सत्ता की वजह से अमेरिका में इन्फ्लेशन आपको और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इनका अनुमान यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं तो 2026 तक अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो 6 से 9% के आसपास पहुंच सकता है। और अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कपड़ा, रत्न और आभूषण जैसे जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं इसमें भारतीय निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, जो कि भारत में रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत के निर्यात में अमेरिका का योगदान जो है वो लगभग 20% के आसपास रहता है। इसीलिए अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़ने से भारतीय निर्यातकों और समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंपैक्ट हुए जो कि आपको भारत पर देखने को मिलेंगे। अगर स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट की बात करें, रणनीतिक लिहाज से क्या हो सकता है, तो इस रणनीतिक लिहाज से जब आप भारत और अमेरिका के संबंधों की बात करते हैं तो खासतौर पर उसमें क्वाड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वाड में आपके 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और अगर आप भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के रीसेंट बयान की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए आज ही ये बयान दिया है कि अमेरिका में चाहे किसी भी राष्ट्रपति की सरकार बने, भारत और अमेरिका के जो रणनीतिक संबंध हैं वो खासतौर पर अपनी जगह बने रहेंगे। क्वाड के माध्यम से जो कॉपरेशन आपको देखने को मिल रहा है वो कॉपरेशन उसी तरह से जारी रहेगा। तो रणनीतिक लिहाज से भी आपको तो जो है कुछ खास इंपैक्ट यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने से बेसिकली जो खास तौर पर इंपैक्ट आने वाला है वो इंपैक्ट आपको कहां देखने को मिलेगा? वो इंपैक्ट आपको इकोनॉमिक लेवल पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति क्या हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करते हैं, यानी कि संरक्षणवादी पॉलिसी को यहां पर फॉलो करते हैं। तो ये चीज आपको खासतौर पर याद रखनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भी डिसीजन लेंगे इसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका की जो पूरी पॉलिटिक्स है
वहां पर कैपिटलिज्म और कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इकोनॉमिक हितों को ध्यान में रखते हुए सारे डिसीजन जो है वो आपके लिए जाएंगे। चलिए इस टॉपिक के इस यहाँ पर इस कंटेंट के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अंत में आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल हमारा है कि ICET पहल जो है वो निम्नलिखित में से किन देशों से जुड़ी हुई है। बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें हैं तो आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन ए है भारत और रूस, ऑप्शन बी है भारत और जापान, ऑप्शन सी है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।